Hello everyone. Today we are going to continue the current affairs news from the April month, and that is the part 2 of the April month. So the first news for the environment is poaching, not coronavirus, is the bigger threat, says the tiger expert. So the recently just was a discussion कि यहाँ पे जो मल्टीपल टाइगर रिजर्व्स है, तो वहाँ पे कोरोना का एक थ्रेट है, या हो सकता है बिकॉज यूएस में ब्रॉन्ज जू इन द यूएस टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द नोवेल कोरोना वायरस। ब्रॉन्ज जू है जो यूएस में, तो यहाँ पे टाइगर पॉजिटिवली टेस्टेड हुए हैं, तो इसलिए ये कंसर्न था। बट स्टिल इंडिया में तो फिलहाल तो कोई यहाँ पे टाइगर पॉजिटिव नहीं दिख रहा है कोरोना वायरस का। सो बट स्टिल इट इज गोइंग टू बी द कंसर्न, बट द मेजर कंसर्न इज द पोचिंग इज ओवर देयर, बिकॉज पोचिंग थोड़ा इंक्रीज हुआ है रिसेंटली बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। सो उतना प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रहा है, या फिर उतने वर्कर्स यहाँ पे नहीं होंगे, या मॉनिटर करने के लिए उतनी टीम नहीं है यहाँ पे। सो द नोवेल कोरोना वायरस इज नोन अफेक्टेड डोमेस्टिक कैट्स ऑल्सो, तो रिसेंटली डोमेस्टिक कैट्स को अफेक्ट हुआ है, तो ये एक मेजर कंसर्न हो सकता है यहाँ पे। एंड यूएस में एक पॉजिटिव आया, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे इशू दिया एडवाइजरी एनटीसीए की, एंड दैट इज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा या मिनिस्ट्री होगी, इमीडिएट प्रिवेंशन मेजर्स टू स्टॉप द स्प्रेड वायरस फ्रॉम द ह्यूमंस टू एनिमल एंड वाइस वर्सा इन नेशनल पार्क सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व। सो स्टिल वी हैव टू वर्क बिफोर स्प्रेडिंग द वायरस इन सच एनिमल्स। तो उसके पहले ही हमको उसका वहां पे देखना है कि ये स्प्रेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दैट वाज द न्यूज, सो नॉट so much important in this news. So let's continue to the next news, that is animal poaching registered a sharp increase during lockdown. So जैसे ये टाइगर का हमने देखा है, तो सेम फॉर द नेक्स्ट, दैट इज एनिमल पोचिंग। ओवरऑल ऐसा स्टडी था कि एनिमल पोचिंग इंक्रीज हुआ है ड्यूरिंग लॉकडाउन, एंड वहां पे देखा जाए तो राजस्थान में बिसाइड चिंकारास एंड ब्लैक बक्स हो गए, एंड पोचर्स हैव टारगेटेड पीकॉक ग्रे फ्रैंकोलिन्स इन राजस्थान। सो दीज आर मेजरली अफेक्टेड, बट यहाँ पे चिंकारा मेजरली अफेक्ट हुआ है, इनका पोचिंग इंक्रीज हुआ है, and that is during the last 1 week. Instance of chinkara poaching were reported in Pali, Jodhpur, Jaisalmer and some of the Nagaur districts. So this is the major concern. We have to monitor these areas. तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एंडेंजर्ड स्पीसीज है ये सब, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। एंड नेक्स्ट इज द what is the same location for the chinkara, that is Indian gazelle, also known as Indian gazelle. So mostly northwest part के इंडिया में है यहाँ पे, so पंजाब हरियाणा, मोस्टली इन द राजस्थान टारगेट करो यहाँ पे। so यहाँ पे ये स्प्रेड है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आईयूसीएन में या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसका शेड्यूल 1 है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आईयूसीएन में देखा जाए तो लोअर रिस्क पे आता है, एंड नॉट लिस्ट या लिस्ट कंसर्न में आता है, ठीक है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड नेक्स्ट इज द और थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं इसमें। सो दैट इज आल्सो नोन एज इंडियन गैजल, इज अ शाय ग्रेसफुल एंटीलोप का ये पार्ट आता है। एंड जनरली यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हर्बीवोर्स आते हैं, हर्बीवोर्स है ये, ठीक है। उनका हैबिटेट अगर देखा जाए तो डेजर्ट, सेमी एरिड रीजन्स, वुडलैंड्स और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ओपन स्क्रब एंड थॉर्न फॉरेस्ट आल्सो। सो इंडिया का ऐसा लोकेशन ड्राई डेसिडियस या थोड़ा सा अरिड, सेमी एरिड रीजन, दैट इज राजस्थान, इनके लिए बेस्ट हैबिटेट है। एंड जोग्राफिक रेंज अगर देखा जाए, सो इंडिया तो मेनली है ही थार डेजर्ट में, बट पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान में भी आता है। सो प्लीज ये भी याद रखो कि ये थोड़ा सा और वेस्ट की तरफ स्प्रेडेड है, दैट इज पाकिस्तान, ईरान एंड अफगानिस्तान। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर दैट इज फॉर एग्जांपल इनके थ्रेट्स क्या है, हंटिंग वगैरह है, या मोटराइज ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो एक इसका इशू है। देन चिंकारा कंसिडर्ड अ सैक्रेड and revered and protected by Bishnoi community in Rajasthan. So Bishnoi community इनसे connected है, so वो भी याद रखो कि Bishnoi connected, Bishnoi community इनके conservation के लिए effort रहते हैं and sacred वन है, ठीक है। So exactly इसका picture आपको यहाँ पे दिख रहा है, and somehow यहाँ पे आपका location यहाँ पे देखो memorize हो जाएगा कि इंडिया के साथ पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान एंड ईरान में भी ये located है। So go for this diagram. And can live without a water for months, ये भी एक की पॉइंट है देखो। and getting moisture from plants and flowers and berries. so जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी होगी या वाटर अरिड रीजन होगा, सेमी अरिड रीजन है, तो यहाँ पे भी ये सस्टेन कर सकते हैं। so straight horns with prominent rings होते हैं इनमें। and next is both male and female have horns also, ठीक है। तो फीमेल में थोड़े स्मॉलर हो गए, बट अदरवाइज दोनों में भी हॉर्न्स होते हैं, एंड
सम यहाँ पे रिंग्स इस पे जनरली आपको दिखा जाए तो. सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन बिकॉज बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में. सो चिंकारा इज इंडियन गैजल. गैजल बेनेटी भी कहा जाता है, आर प्राइमरली फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन, वो हमने ऑलरेडी देखा है. एंड ग्रासलैंड थोड़ा सा याद रखो, यहाँ पे ग्रासलैंड में मिलते हैं. अरिड अरिड रीजन होगा तो वहां पे भी मिल रहा है. एंड देन आईयूसीएन में लीस्ट कंसर्न है. सो दीज आर द सम की पॉइंट्स. ओके, सो नेक्स्ट न्यूज इज अटैक एड्स टू आसाम. army worm attacks, sorry, army worm attacks, fall army worm attacks to Assam farmers was. ठीक है, तो आर्मी वर्म की वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पे स्प्रेड हो गया था. एंड कोविड का तो इशू है ही, बट और एक इशू यहाँ पे आसाम के फार्मर्स के लिए चैलेंजिंग होगा. सो दैट्स व्हाई ये थोड़ा न्यूज में था. सो नॉट मच इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स. सो जस्ट आई एम गोइंग टू स्कीम ओवर दिस न्यूज, and but you have to stop the video and listen, just read all the points over there. Okay, next news is Yamuna cleaner due to the lockdown. So Yamuna के जो पोल्यूशन होगा तो वहां पे डिक्लाइन हुआ है. अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ द दिल्ली जल बोर्ड, द क्वालिटी वाटर इन द दिल्ली स्टेज ऑफ द यमुना इंक्रीज ड्यू टू द complete reduction in the industrial pollution the river during the COVID-19 lockdown. So ये रिडक्शन हुआ है पोल्यूशन में. सो द रिपोर्ट स्टेट्स दैट द ड्यू टू द कंप्लीट रिडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स इन द रिवर, द सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ द रिवर हैज इंप्रूव्ड कंसिडरेबली. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अभी रिसेंटली यहाँ पे बहुत अच्छा रिकवर कर लिया रिवर ने, बट नॉट फॉर द गंगा. सो सेम मंथ में सेम दो न्यूज आती है कि यमुना क्लीनर हो गई, बट गंगा में ऐसे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है. सो वो हम नेक्स्ट न्यूज में वहां पे कवर करेंगे. सो the report shows that the dissolved oxygen levels at 2 points along the river is above 5 milligram etc. वो ये दिया यहाँ पे, and which is very good for the bathing purpose, bathing in a river. So वो लेवल तक अभी पहुंच गया यहाँ पे. The quality of water increase with increase in the DO level, dissolved oxygen level. तो dissolved oxygen level जितना ज्यादा होगा, so that quality of water इंक्रीज होगा. ठीक है, एंड वही अगर यहाँ पे सिर्फ बीओडी लगता है तो बीओडी जितना ज्यादा उतनी उसकी वैल्यूज क्या होगी, या पोल्यूशन कितना वाटर में ज्यादा होगा. बट बीओडी ज्यादा मींस वहां पे क्या होगा कि क्वालिटी ऑफ वाटर डिग्रेडेड है, एंड डीओ ज्यादा मींस डिसॉल्व ऑक्सीजन अगर ज्यादा है, सो दैट नोटिफाइज द क्वालिटी ऑफ वाटर इंक्रीज हो रही है. ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दोज थिंग्स. Then BOD demands another parameter which is used to measure quality of water is better at multiple points. And next is the amount of dissolved water needed etc. वो ये सब हम बाद में देखेंगे. BOD and COD क्या होता है वो हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं. So greater the BOD, lower the amount of dissolved oxygen available. So already I discussed कि यहाँ पे BOD जितना ज्यादा होगा उतनी लोअर क्वालिटी होगी वाटर की, या डिसॉल्व ऑक्सीजन जो लेवल होती है तो वो कम होगी. एंड दैट इज आल्सो BOD इज आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक पोल्यूशन ऑफ अ बॉडी ऑफ वाटर. ठीक है, सो व्हाट इज द BOD? So BOD is the amount of oxygen consumed by bacteria while decomposing organic matter under the aerobic condition. And what is the COD? COD is the amount of oxygen required for the oxidation of total organic matter in the water. So BOD is the oxidation process and chemical oxidation process ये होता है. And the common test इसके लिए होते कुछ 5210B and COD के लिए होते 410.4. And determined by BOD is determined by incubating a sealed water under the specific temperature and sample for 5 days etc. यहाँ पे ले जाते हैं, and oxygen from the beginning of the test. So same for the यहाँ पे अगर देखा जाए COD में, that is chemical oxygen demand, it is determined by incubating a closed water sample with a strong oxidant like potassium dichromate in combination with the boiling sulfuric acid under the specific temperature for a specific period of time. So the 5 days are taken for the determination for the BOD, and COD measurement can be taken from few days. So the for the BOD permissible limit is 30 mg per liter, and for the COD it is permissible to 250 to 500 ppm parts per million ऐसे उसमें काउंट होता है. And value is lower than the COD value. So generally BOD value is lower than the COD value, and always greater कौन होगा? COD is always greater the BOD value than the BOD value. So capable of oxidizing natural organic detritus. तो यहाँ पे देखो
कंप्लीट डिफरेंशिएशन दिया है यहाँ पे, तो आपको उसको गो थ्रू करना है. सो अगेन कम बैक टू यमुना रिवर. सो यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर एंड इट जनरली ओरिजिनेट्स, ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन था, तो कहाँ से ओरिजिनेट करती है, तो यस, तो दैट इज आई थिंक यू नो कुमाऊं रेंज. तो कुमाऊं रेंज में एक बंदरपुच पीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड. सो यहाँ से ये ओरिजिनेट करती है, बंदरपुच पीक. एंड इसका अगर टोटल एलिवेशन वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट लेंथ जस्ट ओवरलुक कर लो, 1376 किलोमीटर. एंड नेक्स्ट इसका मर्जिंग कहाँ पे होता है गंगा के साथ. सो इट इज नियर प्रयागराज, मीन्स इलाहाबाद, या प्रयागराज भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट नेम उसको प्रयागराज बोलते हैं हम. तो त्रिवेणी संगम यहाँ पे इसका मर्ज होती है, तो दैट इज प्रयागराज इन यूपी. सो एग्जैक्टली इसके और कुछ फैक्टर्स है, तो वो भी हम देखते हैं. सो इट कट्स अक्रॉस द नागतिब्बा, मसूरी एंड शिवालिक रेंज. तो ये नागतिब्बा एंड मसूरी मींस ये मिडल हिमालय के पार्ट से नागतिब्बा एंड मसूरी, सो इनको कट करके ये शिवालिक, जो लास्ट में आउटर हिमालय आएगा, सो दैट इज शिवालिक, मींस लास्ट सदर्न रेंज. अगर शिवालिक देखते तो उसको कट करके फिर ये एंटर करती है, यस, दैट इज इन नॉर्दर्न प्लेन्स. सो बाद में ये इलाहाबाद में मर्ज होती है एंड इट इज वेरी फर्टाइल एलुवियल सॉइल. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे बहुत अच्छा एग्रीकल्चर एंड अगेन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट दिल्ली, आगरा लाइक प्लेसेस इस पे लोकेटेड है. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या एग्रीकल्चर हो, इसके लिए इम्पोर्टेंट रिवर है. सो इसके ट्रिब्यूटरीज भी देख लो, बिकॉज जोग्राफिकल एंगल से यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है. दैट इज लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, मीन्स रिवर की जो फेसिंग साइड है दैट इज टुवर्ड ईस्ट है, मीन्स इसका लेफ्ट अगर देखा जाए तो नॉर्थ होगा एंड राइट अगर देखा जाए तो साउथ होगा. तो लेफ्ट से मीन्स नॉर्थ से कौन सी रिवर इसको मिलती है, तो हिंदोन, टोन्स, गिरी, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा, ससुर एंड खांदेरी. सो ये यूपीएससी ऑलवेज ट्राई करती है ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे एंड रिवर एंड ट्रिब्यूटरी पे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आते हैं. देन राइट में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यमुना है एंड यमुना की सम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज है, दैट इज चंबल, बेटवा, केन, सिंध, सो बघेन, ऐसी कुछ यहाँ पे यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज है राइट साइड से, तो वो आएगी चंबल, सिंध, बेटवा, केन एंड बघेन. सो दीज आर द राइट हैंड ट्रिब्यूटरी. सो देखना है यहाँ पे आपको कि लेफ्ट से हमने स्टडी किया कि लेफ्ट वाली रिवर देखो, बिकॉज मल्टीपल मैप्स में ये शो नहीं किया जाता है यमुना की जो लेफ्ट बहुत ही स्मॉल रिवर है, तो हिंडोन होगी, टोन्स होगी, गिरी होगी. सो प्लीज गो थ्रू दिस लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ द यमुना. एंड राइट वैसे भी आपको विजिबल हो जाएगी, देखो बनास चंबल मर्ज होती मीन्स चंबल, देन यहाँ पे बीच में सिंध आएगी, देन बेटवा एंड केन थोड़ा सा यहाँ पे ईस्ट में आएगी. शोन ये डिफरेंटली जाके डायरेक्टली गंगा को मिलती है, नॉट टू द यमुना को नहीं मिलेगी, ये डायरेक्टली गंगा को मिलती है. सो ओनली चंबल, सिंध, बेटवा, केन एंड बघेन फ्रॉम द राइट. ओके. So next news is Yamuna water quality improves during the lockdown. So already we discussed कि यहाँ पे improve हुई quality because of the lockdown. So water quality criteria etc increase हुआ है. तो generally उन्होंने दो news आई थी ऐसे. तो देखो BOD को compare किया है last year से. So April 2020 means red में show किया है and April 2019 ये blue में show किया है. So you can easily identify कि कितना improve हुआ है यहाँ पे. So different sources भी यहाँ पे दिए है. तो जनरली देखो एवरी एंगल से यहाँ पे इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी दिख रही है आपको बीओडी लेवल्स की. ओके. सो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू ये जनरली रेगुलेट किया गया था या फिर रिपोर्ट दिया था. तो डीपीसीसी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए सम ऑफ द इंफॉर्मेशन है. सो प्लीज गो थ्रू दिस इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट न्यूज इज ह्यूमंस टू ब्लेम फॉर पैंडेमिक. तो जनरली ह्यूमंस को हम ब्लेम कर सकते हैं बिकॉज generally it is human activity that enables the virus to jump to the people, and specialists are warning that if nothing changes many other pandemic of this nature will follow. So as you know कि बहुत सारे डिसीज जो हो रहे हैं तो ह्यूमंस एनक्रोच कर रहे हैं फॉरेस्टेड एरिया में एंड वहां से फिर क्या हो रहा है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा या एनिमल्स के थ्रू अननोन डिसीजेस, अननोन वायरसेस यहाँ पे स्प्रेड हो सकते हैं या ह्यूमंस इन्फेक्ट हो सकते हैं एंड दैट कुड बी पैंडेमिक. ठीक है. तो those are important. The name given to disease transmitted from animal to human is known as zoonosis. ठीक है. तो zoonosis याद रखो, ये थोड़ा सा एक वर्ड इंपॉर्टेंट होगा कि जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है फॉरेस्ट में वगैरह, तो इसलिए जो डिसीज स्प्रेड होगी दैट इज नोन एज zoonosis based on the Greek word animal and sickness.
दे आर नॉट न्यू, बिकॉज पुराने भी हमने देखे, दैट इज टीबी होगा, रेबीज होगा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस होगा, मलेरिया होगा, सो सम ऑफ दिस वो आगे भी हम थोड़ा और देखने वाले हैं। तो देखते हैं जनरली यूएनईपी के रिपोर्ट में क्या दिया है, द इमर्जेंस ऑफ जूनोटिक डिसीज अगर होगी इज ऑफन एसोसिएटेड विद द एनवायरमेंटल चेंजेस और इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस सच एज एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन होगा एंड ह्यूमन सेटलमेंट होगा, एंड अगेन that was as already said कि encroachment into the forest and other habitat says UNEP report. So ये बहुत important है, अगर मैं इसमें भी क्वेश्चन आता है तो you should write this UNEP report what it says. According to the UNEP, generally 60% of the human infections disease originate from the animals. तो ये बहुत ही big concern है कि जितने भी diseases है उसके almost 60 to 70% यहाँ से यहाँ पे spread हो रहे हैं. And recent disease आपको पता ही होगी कि इबोला होगा या फिर HIV है, avian flu, Zika, SARS. These are the some of the examples for that zoonotic disease. So the name given to the disease transmitted from animal to human is zoonosis, based on the already we covered that. Okay, so zoonotic disease means क्या होगा? Disease that can be passed from animals to humans. So this definition is the most important. So please go through this. And UNEP already क्या है वो हमने previous lectures में भी discuss किया है. So just stop the video and read about the UNEP. Next 5 zoonotic famous disease अगर देखे जाए तो ये वर्ल्ड में अगर देखते हैं आप तो इबोला, 4 types of virus are infectious to humans. Then rabies एक हमने देखा है, ठीक है. उसके बाद rabies देखो कहाँ पे जनरली ज्यादातर स्प्रेड हुआ था. Then avian influenza, H5N1 होगा, highly infectious to human. ये भी देखो चाइना से आया था, तो दैट इज बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा भी हम उसको बोल सकते हैं. देन मर्स मींस मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. सो ये भी अगर देखा जाए तो सम ऑफ द वेस्ट एशियन कंट्रीज से यहाँ पे आपको दिख रहा है स्प्रेड हुआ था. देन रिफ्ट वैली फीवर आउटब्रेक आर लिंक्ड टू द हाई लेवल ऑफ रेनफॉल. तो ये भी जनरली कैटल्स में वगैरह देखा गया था अफ्रीका में. सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट 5 जूनोटिक डिसीज. सो अभी कोरोना वायरस भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, बट इट्स वी आर नॉट श्योर कि ये बैट से हुआ है या फिर पैंगोलिन से हुआ है, बट स्टिल जूनोटिक डिसीज तो हम फिलहाल इसको बोल सकते हैं. सो नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ बोर्ड नॉड फॉर माइनिंग इन आसाम एलिफेंट रिजर्व. सो आसाम में जो भी यहाँ पे जो कोल माइंस है तो उनकी वजह से एलिफेंट रिजर्व को, माइनिंग की वजह से एलिफेंट रिजर्व्स को इम्पैक्ट हो रहा है. सो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बोर्ड एक प्रॉपरली नॉड होना चाहिए या उसके सैंक्शंस होने के लिए प्रॉपर ग्रीन एक्टिविटीज यहाँ पे वर्क करे या फिर इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स होना चाहिए. सो द कोल माइनिंग प्रोजेक्ट इन आसाम एलिफेंट रिजर्व, उसके बारे में देखते हैं. सो द मेजर कंसर्न इज द इलीगल माइनिंग. देयर हैव बीन रिपोर्ट ऑफ रैम्पेंट इलीगल coal mining in the Tilak open cast pit mining in Saleki. This has been noted from the local wildlife division. So there have been also report illegal mining of coal, stones, sand, etc., violating all rules and regulations. So this is the important thing. And NBWL means National Board for Wildlife. ये already हमने last lecture में cover किया. It is the statutory organization constituted under the Wildlife Protection Act 1972, and इसका मेजर वर्किंग होगा तो डायरेक्टली मिनिस्ट्री के, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है. सो दीज आर द सम बैकग्राउंड फॉर द NBWL, एंड दीज इंफॉर्मेशन इज अबाउट द रिसेंट इशू दैट इज सलेकी इज द पार्ट ऑफ देहिंग पतकाई एलिफेंट रिजर्व. सो ये हम बाद में देखेंगे, सो जस्ट स्किप फॉर दैट. दिस एलिफेंट रिजर्व एडजॉइंस अरुणाचल प्रदेश देओमाली एलिफेंट रिजर्व विद अ साइजेबल पॉपुलेशन ऑफ द एलिफेंट्स. एंड यही इसकी पूरी इंफॉर्मेशन हम आगे देखते हैं. देखो यहाँ पे कि आसाम में ये है देहिंग पतकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो यहाँ पे इशू दिख रहा है आपको कोल माइनिंग की वजह से, कोल माइनिंग की या डिफरेंट माइनिंग की वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है एलिफेंट रिजर्व्स पे. सो इट इज लोकेटेड इन तीनसुखिया डिस्ट्रिक्ट. यहाँ पे देखो तीनसुखिया रीजन है, तो वहां पे आता है आसाम में. सदिया जहां से ब्रह्मपुत्र एंटर करती है प्लेन्स में, तो उसके थोड़ा नॉर्थ में आएगा ये तीनसुखिया. देखो यहाँ पे दिया है, इट इज लोकेटेड इन डिब्रूगढ़ एंड तीनसुखिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ द Assam. So it is important. Dehing Patkai Wildlife Sanctuary, and it is the part of Assam Valley Tropical Wet Evergreen Forest, and it consists of 3 parts of Jaipur, Upper Dehing, and Dirok Rainforest. So the Dibrugarh, Tinsukia, Sivanagar already we discussed, and the forest further spread over the Tirap and Changlang district of Arunachal. Means ये थोड़ा सा अरुणाचल में भी extend होता है. So please remember that
कि आसाम एंड सम पार्ट इसका चांगलांग रीजन है अरुणाचल में, तो वहां पे भी ये स्प्रेड हुआ है. So Dehing forms the largest stretch of tropical lowland rainforest in India, and the most important point is the forest is often referred to as the Amazon of the East, and owing to its large area and thick forest. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे बुक्स में ये लैकिंग है, ये पॉइंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. द फॉरेस्ट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द अमेजोन ऑफ द ईस्ट. ठीक है, तो दैट इज देहिंग पतकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. Next news is stop villainizing bats, say scientist conservationist. So bat से ये इतना स्प्रेड हुआ है तो बहुत सारे लोकल एरियाज में इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं कि पब्लिक्स आर डिस्ट्रॉइंग बैट रूट्स एंड स्मोकिंग देम आउट. सो दीज आर द वेरियस इश्यूज, बट ऑलरेडी आई डिस्कस की जो हम इंटरवेंशन कर रहे हैं या फिर एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, तो इस वजह से यही रीजन है कि ज्यादातर स्प्रेड हो रहा है. दैट मेजर कंसर्न इज द ह्यूमन एक्टिविटीज. So wild animal harbor viruses and human encroachment upon wildlife. So these are the major reasons. तो वही आपको ये पूरा रीड आउट करना है. So not much important for the prelims. So ये मेंस के लिए important है. So just stop the video and read all the points. So next is we have 56% of more water in reservoir than we had last year. So the Jal Shakti Ministry comments on how India is placed in terms of water availability as COVID-19 underlies. ठीक है, so देखो वाटर अवेलेबिलिटी इंक्रीज हुई है एंड लास्ट टाइम से वो 56% मोर है, एंड दैट इज वेरी गुड थिंग बिकॉज 47% हायर देन द एवरेज ऑफ लास्ट 10 इयर्स. अगर लास्ट 10 इयर्स का आप एवरेज निकालते हो तो इट इज 47% हायर. एक तो यहाँ पे प्लेंटी ऑफ रेनफॉल हुआ है 19 में एंड हेवी स्नोफॉल भी हुआ है हिमालयन स्टेट में. सो दैट्स व्हाई इट इज इंडिया इज प्रीटी वेल ऑफ फॉर द 2020. सो बहुत अच्छी लेवल यहाँ पे वाटर की है इस बार. सो जल जीवन मिशन यहाँ पे डिस्कशन में आया था. सो जस्ट ये लॉन्च कब हुआ था, तो लास्ट ईयर अगस्त 19 में हुआ था. तो ये इंपॉर्टेंट है. देखो द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इज टू प्रोवाइड पाइप्ड वाटर, हर घर जल, टू ऑल रूरल एंड अर्बन हाउसहोल्ड बाय 2024. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ जल जीवन मिशन. ये आपको प्री एंड मींस बोथ में काम में आएगा. एंड इट आल्सो एम्स टू क्रिएट लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, management and household wastewater for reuse in agriculture. So apart from the basic conservation of water, या फिर हम बोल सकते हैं कि पाइप वाटर सप्लाई, इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा कि वाटर कंजर्वेशन के डिफरेंट मेथड्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो यहाँ पे प्रोवाइड होगा. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट विल वर्क विद द कन्वर्जेंस ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट to achieve the all objectives given above. ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा. सो जल जीवन मिशन देख लो एक बार, 19 का ही है तो मे बी प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो जल जीवन मिशन की मिनिस्ट्री साइट पे ये जस्ट आपको मिल जाएगा कि और भी आपको कुछ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लिखना है तो ये देखो फंक्शन टैप कनेक्शंस बाय 2024 एक्सेट्रा, ये सब पॉइंट्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है. सो जस्ट स्टॉप द वीडियो एंड रीड अबाउट दिस एंड यू कैन use this objective and vision for the mains. Okay, so mains के लिए आप ये यूज कर सकते हो. तो ये टारगेट अगर देखा जाए 2024 का तो ये मे भी पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में. ओके, सो नेक्स्ट न्यूज इज नो इम्प्रूवमेंट इन गैंजेटिक वाटर क्वालिटी ड्यूरिंग द लॉकडाउन. सो एज वी डिस्कस की या फिर एक प्रीवियस न्यूज हमने देखा था कि इम्प्रूव हुआ है यमुना की वाटर क्वालिटी में, बट देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन गंगा वाटर क्वालिटी ड्यूरिंग द लॉकडाउन. सो देखो ये मे भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसमें इंप्रूवमेंट हुआ था अप्रैल में. ठीक है, तो अप्रैल में सिर्फ यमुना में इंप्रूवमेंट दिख रहा है आपको. एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द सीपीसीबी, डिस्पाइट लॉकडाउन सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पोल्यूशन कैन नॉट बी सीन इन द रिवर गंगा. सो इतनी ज्यादा ये पोल्यूटेड है कि इसको रिकवर होने के लिए मे भी यमुना से ज्यादा टाइम लगेगा. एंड द सेंट्रल पोल्यूशन सीपीसीबी ऑलरेडी हमने पढ़ा है यहाँ पे कि कब ये आई थिंक हमारे फ्यू लास्ट लेक्चर्स में कवर्ड है. ये सीपीसीबी क्या है, 1974 अंडर वाटर एक्ट ये एस्टैब्लिश हुआ था, बट इसका वर्किंग देखा जाए तो या पावर एंड फंक्शंस जो है वो एयर एक्ट 1981 से वर्क होता है. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. तो ये दोनों भी थोड़ा डिफरेंशिएट करके याद रखो, रिवीजन करो इसकी. द नेक्स्ट इज आई थिंक हमने पूरे न्यूज यहाँ पे कवर किए एंड यहाँ पे अप्रैल का जितने भी न्यूज थे हमारी तो वो कंप्लीट होती है. सो मोस्ट ऑफ द जितने भी न्यूज एनवायरनमेंट के थे अप्रैल में वो सब कवर कर लिए हमने. एंड अब इसके बाद 10th ऑफ मई को हम डिस्कस करेंगे अबाउट द 10 days मींस 1st मई टू 10 मई तक
जो भी एनवायरमेंट के इश्यूज है, तो एवरी 10 डेज को हम कंप्रिहेंसिवली एनवायरमेंट के द हिंदू के कवरेज कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी यहाँ पे पीपीटीज है या फिर जो ऑनगोइंग लेक्चर है उसकी पीपीटीज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी, दैट इज एनवायरमेंट द हिंदू। जस्ट आपको टाइप करना है टेलीग्राम पे एनवायरमेंट द हिंदू, so you can get all the ppts from there. Okay, so thank you.